द्वारिकाधीश भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की। एक बार भगवान कृष्ण की शिकायत माता यशोदा जी से ब्रजगोपियों ने कर दी। मां, ये तुम्हारा जो कन्हैया है ये हमें बहुत परेशान करता है। इसके उत्पात की वजह से हम लोग अपने घर का काम नहीं कर पाते। माता यशोदा जी ने कहा, देखो लाला कन्हैया को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। तुम लोग किसी न किसी बहाने से उसे बुला लेती हो, उसे भरमा लेती हो और उसके बाद झूठे लांछन लगा देती हो। हम तुम लोगों की चालें अच्छी तरह से समझते हैं। कोई तुम्हारे पास में प्रूफ तो है नहीं, बेकार में आरोप लगाती रहती हो। गोपियों ने कहा, मैया इस बार हम रंगे हाथ पकड़कर आपके पास लेके आएंगे। तो मैया ने कहा, यदि तुम लाओगी तो हम कन्हैया को जरूर दंड देंगे, उसे तुम्हारे सामने ही बताएंगे, छड़ी से पीटेंगे। गोपियों ने अपने यहां एक मीटिंग रखी और उन्होंने कहा, इस कन्हैया को पकड़ने का क्या उपाय किया जाए। आखिरकार कुछ समझदार गोपियों ने कहा, एक काम करते हैं कि जितनी हमारी ये जो मटकियां हैं, इनके लिए जब हम ऊपर टांगते हैं ना, तो इन मटकियों में एक एक घंटी बांध देंगे। जो ही कन्हैया आएंगे और मटकी पर से ढक्कन अलग करेंगे तो वो हिलने लगेगी और हम सब आकर पकड़ लेंगे। भाई छींका पर एक घंटी बांध दी जाए। कहा ठीक है। सर्वसम्मति से ये चंद्रावली के यहां प्रस्ताव पारित हो गया। भगवान कृष्ण के गुप्तचर ने ये सारी बात सुन ली और भगवान के पास आया। कहने लगा, भगवान अब तो जो है आपके खिलाफ घनघोर षड्यंत्र चल रहा है। भगवान के और मित्रों ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, कन्हैया के खिलाफ पूरी गोपियां इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने कह दिया है जितनी भी मटकियां हैं सब पर एक एक घंटी बांध देंगे। जो ही कन्हैया आएंगे, छींके पर चढ़ेंगे तो वो अपने आप घंटी बजने लगेंगी और कन्हैया को घेर कर पकड़ लेंगे। ओ, भगवान ने कहा, अच्छा ये। उन्होंने कहा, अब तो अवश्य ही जाएंगे। उनके साथियों ने कहा, कन्हैया तुम पिटवाओगे, अब तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देखता हूं तुम्हारे साथ कोई क्या कर सकता है। मित्रों ने कहा, नहीं, हमें भरोसा नहीं है। आप तो खुद जानो, आपका काम जब जानते बूझते कोई योजना बन गई है और हमें मालूम पड़ गया है तो हम क्यों जाएंगे। कन्हैया ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो जितनी गोपियां हैं उन्होंने हमारे लिए तो घंटियां बांधी हैं। यदि हम नहीं जाएंगे तो उनका दिल कितना दुखेगा। मित्रों ने कहा, कन्हैया तुम बहुत भोले हो, वो तुम्हें पकड़कर बहुत पिटाई लगाएंगी। कन्हैया ने कहा, चाहे कुछ हो जाए, जाएंगे तो हम जरूर। भगवान गए, उसी चंद्रावली के यहां पहुंचे। सबसे पहले भगवान को आते देखा तो गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया आ गए। सब छिप गई यहां वहां। उन्होंने कहा, रंगे हाथ जो पकड़ना है। भगवान छींके के पास गए, एक उखल रखा और उस पर खड़े हो गए। भगवान ने छींके को पकड़ा, तब भी घंटी नहीं बजी। भगवान ने देखा कि घंटी जो है ढक्कन से लटकी हुई है। भगवान ने वो मटकी उतारी, तब भी घंटी नहीं बजी। भगवान ने ढक्कन खोला, तब भी घंटी नहीं बजी। पर ज्यों ही भगवान ने अपना हाथ डालकर वो मक्खन मुंह में लेकर और खाने को हुए तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। सब गोपियों ने आकर पकड़ लिया। कहने लगी, क्यों कन्हैया आप कैसी रही, चलो मैया के पास। भगवान ने कहा, देखो गोपियों, अब तो हम पकड़े गए हैं तो चलेंगे ही, पर पहले इस घंटी से तो निपट लेने दो।
भगवान ने कहा, घंटी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बजना मत। जड़ और चैतन्य में ऐसा कौन है जो मेरी आज्ञा को न माने? पर तुम बजी क्यों? घंटी ने कहा, देखो भगवान, जब आपने छींका खोल लिया तब मेरा कोई काम नहीं था, जब आपने मटकी उतार ली तब मेरा कोई काम नहीं था, जब आपने ढक्कन अलग किया तब भी मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन ज्यों ही आपने मुख में माखन दिया तो यदि मैं नहीं बचती तो शास्त्रों की मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता। भगवान ने कहा, अच्छा तू बड़े शास्त्र को जानने वाली हो गई, क्या हो जाता? घंटी ने कहा, भगवान, यदि मैं बचती नहीं तो शास्त्रों की बातें झूठी पड़ जाती, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जब ठाकुर जी को भोग लगता है तब घंटी अवश्य बजना चाहिए। इसलिए आपने भोग लगाया और यदि हम नहीं बजते तो आपकी ही बात झूठी पड़ जाती। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।